जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हावशेंग बहुत जल्दी में उन दोनों को बाय बोलकर शायर के पास चला गया था। फिर हावशेंग वहां जाकर शायर से पूछता है कि तुम यहाँ पर मेरा कितने समय से इंतज़ार कर रही हो, तुम्हें मैंने ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया ना। फिर शायर कोई बात नहीं कहकर उसके स्टिक को ज़मीन पर मारकर उसके तरफ आने लगती है तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा इंटेंस मर्डरस आरा निकलने लगता है। उसके आसपास के पत्ते हवा में उड़ने लगते हैं। तभी उसके गार्ड साड़ियों में छुपकर उन दोनों को भी देख रहे थे। हाओशेंग कहता है कि मैंने तुम्हें इतना इंतज़ार करवाया, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना। फिर शायर उसके पास आते ही समझ जाते हैं कि हाओशेंग को चोट लगी है। फिर हाओशेंग से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे ये चोट लगी, तो हाओशेंग शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें मेरी चोट के बारे में कैसे पता चला। शायर कहती है कि मैं अंधी हूँ लेकिन मेरे बाकी सेंसर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तुम बहुत तेजी से सांस ले रहे हो और तुम्हारे दर्द में कर्राना तुम्हारे सांसों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाओशेंग हैरान होते हुए कहता है कि आज उसका ट्रायल्स था और उसी के मैच में उसे थोड़ी सी चोट लग गई, लेकिन फाइनली मैं उस मैच को जीत गया। तभी शायर के सर पर एक पत्ता आकर गिरता है जिसे हाओशेंग उठाने लगता है और उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक एंगल दिखाई देने लगता है। फिर हाओशेंग कहता है कि मैं एक नाइट हूँ और ये चोटें सब मेरे लिए आम बात हैं। फिर वो दोनों हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ रास्ते में कई सारे पटाखे फूटने लगते हैं। शायर पटाखों की आवाज़ सुनकर एक्साइट हो जाती है क्योंकि वो देख नहीं सकती। फिर हाओशेंग उसे बताने लगता है कि पटाखे कैसे होते हैं और वो किस शेप के होते हैं और उनके कलर कैसे हैं और वो कितने सुंदर होते हैं। हाओशेंग ये सब उसके हाथ पर लिखकर उसे समझा रहा है। फिर वो दोनों चलते चलते शायर के घर तक पहुंच जाते हैं। फिर वो हाओशेंग से कहती है कि मैं कल तुम्हारा फिर से वहीं इंतज़ार करूंगी और उससे कहती है कि तुम्हें मैच में कम से कम चोट खाने के लिए कहती है। जिस पर हाओशेंग कहता है कि मैं इसका वादा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक नाइट हूँ, ये इंजरी सब मुझे आना ये सब मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। फिर हाओशेंग उसे वहां से बाय बोलकर चला जाता है। उसके जाते ही शायर उसके सारी बॉडीगार्ड्स को वहां पर बुलाती है। फिर वो बॉडीगार्ड से कहती है कि आज के मैच के बारे में पता करो और जिसने हाओशेंग को इंजरी दी है उसके बारे में भी पता लगाओ। हाओशेंग के रूम पर पहुंचने से पहले उसके रूम पर कई सारे दवाइयां भेज दो। इससे हमें पता चलता है कि शायर हाओशेंग की कितनी केयर करती है। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जिसका नाम हैंगयू है। ये कोई और नहीं इसी एल्डर का ग्रैंडसन है। एल्डर हैंग्यू से कहते हैं कि तुम्हें आखिर पता भी है क्या तुम कहाँ गलत हो गए। फिर हैंग्यू कहता है कि मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ। तो एल्डर उसे कहते हैं कि अगर तुम 10,000 बार भी मुझे बता दोगे तो फिर भी मैं तुम्हें पूछता रहूँगा। फिर हैंग्यू कहता है कि आपने मुझे आखिर यहाँ पर क्यों बुलाया। तो एल्डर गुस्से में उसे जोरदार तमाचा मार देते हैं और कहते हैं कि ना अब मैं तुम्हें दोबारा बुलाऊंगा और तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, तुमने मेरी नाक कटा दी। ये सुनकर हैन्यू को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आपने मेरे बारे में कभी भी सोचा ही नहीं और आपने हमेशा अपने एल्डर कमांडर चीफ की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए ही सारे फैसले किए। इसीलिए आपने मेरे पेरेंट्स को युद्ध में सबसे आगे रखकर उन दोनों को मरवा दिया। फिर हमें हैंग्यू का पास दिखाया जाता है जहां पर उनके दादाजी ने उनके पेरेंट्स को आर्मी को लीड करने के लिए कहा था, जिस दौरान उनके माता पिता की डेथ हो गई थी। फिर एल्डर कहते हैं कि तुम गलत सोचते हो, मैं भी एक नाइट हूँ। तुम्हारे पिता खतरे को जानते थे लेकिन फिर भी वो युद्ध भूमि में आगे रहकर लड़ने के बारे में ही बेहतर समझा। लेकिन तुम्हें देखो, तुमने अपनी जीत के लिए तुमने रेफरी तक को धक्का दे दिया। तुम क्या अभी सोचते हो कि क्या तुम नाइट कहलाओगे। फिर वो हैन्यू को और भी ज़्यादा डांटने लगते हैं जिस पर गुस्सा होते हुए हैन्यू कहता है कि आप मुझसे क्या चाहते हो और मुझे क्या करना चाहिए। फिर एल्डर कहते हैं कि तुम्हें नाइट हॉल से एलिमिनेट कर दिया गया है। वो उसे कई सारे सोने के सिक्के देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, या तो दूसरा ऑप्शन ये है तुम हाओशेंग के पास जाकर गेम ऑफ नाइट बन जाओ और 5 साल के बाद फिर से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना। फिर तुम नाइट टेम्पल के अंदर वापस से लौट सकते हो। ये सुनकर हैन्यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सारे सोने के सिक्के वहीं फेंक देता है और कहता है कि आपने मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं। जिस पर एल्डर कहते हैं कि हाओशेंग का सपोर्टिंग नाइट बनने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसके बदले में तुम डेमन हंट में भी जा सकते हो और तुम फ्यूचर में डिवाइन सील भी प्राप्त कर सकते हो। ये सब सुनकर उसके दादा पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहता है कि आपके दिल में मेरे लिए बस इतना ही है, मैं कभी भी किसी से भी बेस्ट नहीं हो सकता। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा उताज हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि क्यों हैंग्यू को हाओशेंग का सपोर्टिंग नाइट बनाना चाहते हैं।
उन्हें आज सुबह ही पता चला है कि हाओशेंग कोई और नहीं हॉल मास्टर लॉर्ड जिंगयू का बेटा है और उसका पोता इसके साथ बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। फिर हाओशेंग उसके रूम में जाकर उन दवाइयों को लेकर सोचने लगता है कि आज वो बहुत ज़्यादा लकी था जो इस मैच को जीत गया। उसे और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी और ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। वहीं हमें दूसरी तरफ वही स्ट्रांग वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट को याद कर रहा है। वो मास्टर के सामने खड़ा है और वो हाओशेंग के बारे में बता रहा है कि वो मास्टर जिंगयू की तरह तो नहीं दिखाई देता लेकिन सॉफ्ट है और खून नया है और उसका लेवल 4 भी है और वो प्रेजेंट में सोच रहा है कि वो हाओशेंग को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। उसके पास कॉम्बैट स्किल्स है और ऑफेंसिव पावर भी है और वो पनिशमेंट और प्रोटेक्शन को बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। वो हाओशेंग से मिलने और भी ज़्यादा बेताब है और यहीं ये एपिसोड ख़त्म होता है।